वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सहारनपुर में जब आज सुबह गिनती शुरू हुई थी उस वक्त इमरान मसूद लगातार बड़ी एक लीड लेते दिख रहे थे, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा भी आया तो थोड़ा उनको डाउन भी होना पड़ा, लेकिन बार बार बढ़त पे बढ़त इमरान मसूद लगातार लेते रहे। सहारनपुर में एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिला है। इमरान मसूद जो पिछले 2 चुनाव हार चुके थे वो इस बार तीसरा चुनाव जीत गए हैं। मीडिया सेंटर में यहाँ सुबह से लेकर लगातार अपडेट जो है वो मीडिया कर्मियों की तरफ से दी जा रही थी। ये जो बदलाव हुआ है उस पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे पहले खालिद हसन जी यहाँ पर है। खालिद भाई, आपसे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, जब एग्जिट पोल भी आया था तब बात भी हुई थी। नतीजे तो वही आए हैं, आप लोगों ने कहा था गठबंधन सहारनपुर कैराना ये सब सीटें जीत रहा है, तो क्या लगता था किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था, और जो आज इमरान मसूद जो सांसद बने हैं वो किस क्या भाजपा के सामने क्या कमियाँ रह गई थी जो वो सीट गंवा गई, और इमरान मसूद को क्या कुछ अच्छा हुआ उनके साथ जो वो जीत गए? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे, वेस्ट यूपी में चूंकि पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर जो चुनाव हुआ था, जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ था, उन मुद्दों का पब्लिक ने बेसिकली उनको फॉलो किया। महंगाई, बेरोज़गारी। देखिए, होता क्या था, इससे पहले जो बीजेपी की जीत जो मानी जाती थी वो पोलराइजेशन वोटों का कराकर बीजेपी का जो बेस होता था जीत का वो ये रहता था। लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम और धर्मवाद की जो राजनीति थी इससे ऊपर उठकर लोगों ने वोटिंग की, ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूपी में। और आज हम देख रहे हैं कि सहारनपुर मंडल की तीनों सीटें, हालांकि मैंने एक सीट बीजेपी को एग्जिट पोल में बताया था कि जीत होगी, लेकिन यहाँ पर तीनों सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर गठबंधन के प्रत्याशी जीत गए हैं, जीतने जा रहे हैं। ये तो भाजपा के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी पश्चिम में अगर ये तीनों सीट चली गई। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये देखिए, चूँकि पश्चिमी यूपी को बीजेपी का एक आप एक्सपेरिमेंटल लैब भी कह सकते हैं, प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, चूँकि यहाँ पर जो आबादी है वो मिक्स आबादी है। कई लोकसभा सीटें और कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो डिसाइसिव मोड में है, निर्णायक स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो नतीजे आए हैं, ख़ास तौर पे पश्चिमी यूपी के लोकसभा चुनाव के, ये बीजेपी के लिए माथे पे शिकन जैसे हैं। अमित भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, कौन सा फैक्टर जिता गया इमरान? संविधान बचाओ। जो दलित जो वोटर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं इमरान को अपना रहनुमा समझा या कुछ समझे, तो इमरान को जो है दलित वोट बहुत पड़ा है और हिंदू आबादी में भी बहुत वोट पड़ा है उन्हें। ठीक है, और साथी भी यहाँ पर है, काशिफ खान है यहाँ पर। काशिफ, क्या लग रहा है इमरान मसूद की जो जीत हुई है, कैसे देखते हैं आप उसको? लग रहा था विकास भाई, 3 दिन पहले एग्जिट पोल आपने किया तभी हमने बता दिया था कि इमरान मसूद जो है 40 से 50 हज़ार जो वोट हैं वो प्लस हैं। उसमें आपको फैक्टर भी बताया था क्या फैक्टर है, क्योंकि बसपा जो मौजूदा सांसद थे यहाँ वो उस किस्म का चुनाव नहीं लड़ पाए। अब माजिद अली, हाजी फजल रहमान जिस प्रकार से चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं फैक्टर वही था। जो समीकरण बसपा के थे यहाँ पर, वो समीकरण जो है इमरान मसूद बनाने में कामयाब रहे। उन्हें सभी का प्यार मिला है, सभी का सहयोग मिला है, सभी ने वोट किया है और इमरान मसूद जो है इतनी बड़ी लीड करके आज जीते हैं यहाँ पर। मनोज बिड्डा जी, क्या उम्मीद थी इमरान मसूद जीत जाएंगे? बिल्कुल, हमने उस दिन जिस दिन योगी जी का रोड शो था उस दिन भी बताया था कि ज़बरदस्त टक्कर रहेगी गठबंधन प्रत्याशी में और भाजपा में, और आज वो देखने को मिली है। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद करीब 1 लाख वोटों से जीत गए हैं और मंडल की मेरे ख्याल से तीनों सीटें ही गठबंधन प्रत्याशी ने जीती है। इस बार पब्लिक बदलाव चाह रही थी और बदलाव कर दिया है। ये बड़ा बदलाव हुआ है, किसके लिए घातक रहेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, ये बड़ा जो बदलाव हुआ है तो ये जनता के मनों में था बदलाव होना, क्योंकि इमरान मसूद जी ने जो चुनाव लड़ा है इस बार सहारनपुर सीट पर, तो ये देखने वाली बात है कि उन्होंने राम शाकुंभरी मंदिर में जाकर दर्शन किए, और ये देखने वाली बड़ी बात है। और 1 लाख जो वोटों से ये करीब जीत हुई है, तो इसमें ये ऐतिहासिक मामला है और ये इनका राजनीतिक मामला भी था कि बस जिंदगी बचा ली इन्होंने राजनीतिक। ये नेताजी है यहाँ पर अब्दुल गफूर समाजवादी पार्टी के, ये क्या हो गया? देखिए, एक जो गुलदस्ता माननीय काजी रसीम मसूद साहब ने लगाया था सहारनपुर के अंदर, वो गुलदस्ता एक तरह से
फिर से जिंदा हो गया। उस गुलदस्ते को हिंदू और मुसलमान दोनों ने पानी देने का काम किया। ये गुलदस्ता आगे भी चलेगा, अपनी खुशबू बिखेरता रहेगा सहारनपुर की सरजमी पे। चलिए ठीक है, एक नेताजी और है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सुल्तान अहमद, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। अच्छा, ये किसान यूनियन तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन आप यहाँ पर आज? हम व्यक्तिगत इमरान मसूद जी से जुड़े हुए हैं पहले से ही। अच्छा। और हमारा पूरा इलाका उनसे जुड़ा हुआ है। मैं बेड विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ और उधर से तमाम इलाके के लोग इमरान मसूद से जुड़े हैं पहले से ही। तो ये जो इमरान मसूद की जीत है, इसके अलावा जो अब कैराना है और अन्य सीटें हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं गठबंधन मजबूत चुनाव लड़ा। क्या लगता है बीजेपी के लिए कि आने वाले समय में टेंशन होगी? ये टेंशन इनके लिए जो है ये बड़ी दिक्कत की बात आ गई कि अभी गठबंधन के जो जितने प्रत्याशी जीते हैं तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। चलिए, पत्रकार साथी यहाँ पर दीपक हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। इमरान मसूद की जीत को कैसे देखोगे दीपक? सर, सुबह से ही हम देख रहे थे इमरान मसूद एक लंबी लीड लेकर चल रहे थे। इस पूरी जीत का श्रेय उनके जो साइलेंट जो उनका चुनाव प्रचार रहा उसको जाता है। बिल्कुल। अक्सर हमने चुनावों में देखा है कि उनके भाषण और उनकी जो भाषण की शैली रहती है, जो शब्दावली रहती है, उसके कारण वो कहीं ना कहीं शिकार होते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा वो कहीं ना कहीं शांत तरीके से लड़ा, और जिसका पूरा श्रेय उनको शांत रखने के लिए अखिलेश यादव को जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी को कहा था कि इमरान मसूद को कहे कि इस चुनाव में वो कोई बयानबाजी ना करे, और कहीं ना कहीं इमरान मसूद ने अखिलेश यादव की बात मानी और आज वो चुनाव जीते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है सहारनपुर में देखने को मिला है। और लोग भी आगे हैं, पत्रकार भी होंगे, स्थानीय नेता भी होंगे, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इमरान मसूद की जीत को वो कैसे देखते हैं। तो हम आगे भी और लोगों से भी बात करेंगे। पूरी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो क्या हो गया, कहाँ कमी रह गई? देखिए, जनता का डिसीजन है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है जी। और जनता का जो भी डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल है। कुछ ना कुछ कमी रही होगी नीतियों में, तो जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी नीतियों में चाहे भले ही जनता को कमी नजर आई हो, लेकिन हमारी नीयत में कभी ना कोई कमी थी, ना है, ना होगी। आंकड़े तो पूरे नहीं हो पा रहे, ऊपर भी नीचे सीट तो गई, पश्चिम में कई सीटें चली गई आपकी। ठीक है, जनता का डिसीजन है, जनता जनार्दन है, जैसे कि मैंने आपको बताया लोकतंत्र है, इसमें जनता के डिसीजन मान्य है, हमको दर माथे पे है। जी, चांदमारी से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने इमरान मसूद को उनके समर्थक घेरे हुए हैं और स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं, और उनसे हम यहाँ पर आगे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर इमरान मसूद की जीत को वो लोग कैसे देखते हैं और क्या कुछ मायने हैं। और अभी यहाँ पर इमरान मसूद जो हैं वो अंदर यहाँ पर हैं, उनको सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाना। अंदर हम आपको लेकर चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें कि क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थिति है, और अंदर का हम आपको दिखाएंगे पूरी स्थिति क्या है। काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हैं, समर्थक उनके यहाँ पर हैं। कुछ देर बाद जो जीत का जो सर्टिफिकेट है वो इमरान मसूद को दिया जाएगा, और अभी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, पत्रकार भी हैं यहाँ पर, उनके समर्थक भी यहाँ पर हैं, और उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इमरान मसूद को जो ये जीत का सेहरा उनके सर पर बंधाया तो उसको वो कैसे देखते हैं और क्या कुछ वो समझते हैं। संजय चौधरी जी हैं यहाँ पर। संजय चौधरी जी, इमरान मसूद जीत गए, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने उनको जिताया है, तो जनता जिसके साथ होती है उसकी जीत होती है, और जनता ने उन्हें जिताया है, इसलिए उनकी जीत हुई है। क्या कुछ फैक्टर रहे होंगे उनकी जीत के? भाई ये तो वही बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको सर्व समाज का वोट मिला है, सभी लोगों ने उनको वोट दिया, हिंदू मुस्लिम सभी ने, और वो जनता के बीच में रहे शायद इसलिए उनको सभी ने वोट दिया। तो आजम भी हैं यहाँ पर। आजम, इमरान मसूद की जीत को कैसे देखते हैं आप, बताएं। इस बार लोगों ने धर्म से ऊपर उठ के वोट किया, और महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे को लोगों ने बड़ी सीरियसली लिया। इस बार बीजेपी का जो वोट का बंटवारे का जो हिंदू मुस्लिम का वो था, इस बार लोगों ने पूरी तरह उसे नकार दिया गया है, और इसका श्रेय यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों ने बड़ी समझदारी से वोट किया, और इसलिए इमरान मसूद इस बार जीते हैं। तो कई मुद्दे थे ऐसे जिसको लेकर जो जीत है वो यहाँ पर इमरान मसूद की हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर इमरान मसूद हैं, और साफ तौर पर जो चाहे हम पत्रकार हों, चाहे उनके समर्थक हों, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के लोग हैं, सबसे हमने यहाँ पर बातचीत जहाँ पर की है। अपनी अपनी जीत के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं उनके सफल हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो जनता ने जो हमें आदेश दिया है, जनादेश दिया है, वो हमें स्वीकार है। कमियाँ कहाँ रह गई हैं इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इमरान मसूद सांसद बने, और उस पर जो तमाम पत्रकार हैं उनका साफ तौर पर कहना कई मुद्दे थे जिनको लेकर इमरान मसूद लगातार चुनाव प्रचार में थे।
साइलेंट तरीके से रहकर वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में संविधान को बचाने का जो था वो पूरा जो उनका एक नारा चला था संविधान बचाने का, वो कारगर कहीं ना कहीं साबित हुआ है और दलित समाज के जो लोग थे वो उनके साथ काफ़ी जुड़े। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं थे और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है इमरान मसूद जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी जीत जो है हासिल कर पाए हैं। टीवी 9 के जरिए सहारनपुर से विकास करते हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।